गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हम आपके चैप्टर्स 2 साइंस की केमिस्ट्री से अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम अपने इस वीडियो में पीएच चार्ट एवं उसके रंग के बारे में बता रहे हैं। मैंने एक चार्ट बनाया है, आपकी सुगमता के लिए आप देख सकते हैं कि यह चार्ट जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है: पीएच, रंग और प्रकृति। पीएच मान यहां पर लिखा गया है और इसका रंग और प्रकृति के बारे में। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो 0 से लेकर 6 तक जिनका पीएच होता है उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। पीएच मान 7 उनकी प्रकृति उदासीन, और इसके बाद पीएच 8 से लेकर 14 के बीच में आप देखेंगे सभी की प्रकृति क्षारीय होती है। इसको आप आसानी से जान सकते हैं कि 6 तक आपका सब अम्लीय, 7वां जो है आपका उदासीन, और 8 से लेकर 14 के बीच में क्षारीय। इसके बाद आप देखेंगे, यदि आपने रेनबो पढ़ा है, रेनबो कलर्स उसी कलर की तरह है कि व्यास किसका परास ज्यादा होता है, किसका कम होता है। रेड से बैगनी की तरह, पर्पल की तरफ, ठीक उसी तरह इसका पीएच मान होता है। 0 पर रेड लाल, 1 पर थोड़ा सा गहरा लाल, नहीं सॉरी हल्का लाल, लेकिन सबसे हल्का लाल पीएच मान 2 पर, 3 पर नारंगी लाल, 4 पर नारंगी, 5 पर पीला नारंगी, 6 पर पीला हरा, 7 पर हल्का हरा या उदासीन जल का जो पीएच मान 7 होता है। इसके बाद 8 पर हरा नीला, देखिए अब हम गाढ़े की तरफ पढ़ रहे हैं, नीला, 10 गहरा नीला, 11 गहरा जामुनी, 12 गहरा जामुनी, 13 बैगनी और 14 गहरा बैगनी। यह आपके पहचान के लिए, प्रैक्टिकल में, लैब में आपकी जानकारी के लिए है। इसके बाद हम बताते हैं कि पीएच के 7 सूचकों के रंगों में परिवर्तन। तो इसके पहले हमने आपको बताया भी था कि कुछ सूचक, जैसे हम लोगों ने सूचक की बात की थी तो 4 प्रकार के सूचक पढ़ा गया था। तो उसमें कुछ सूचक थे जिनके बारे में मैंने लिखा कि आगे वे कौन सा रंग में वह अम्ल में लेते हैं और कौन सा क्षार में लेते हैं। तो ठीक उसी तरह हम जानना चाह रहे हैं कि कोई सूचक है तो कहां तक वह काम, कितने पीएच परिसर में काम करेगा, परिसर मतलब क्षेत्र, दूरी में काम करेगा, और कौन सा रंग देगा, अम्ल में कैसा देगा और क्षार में, यानी अम्ल विलयन में कैसा देगा और क्षार विलयन में कैसा देगा। तो कुछ मेन होते हैं, उन्हीं को हम जान लें। जैसे मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज, क्योंकि हम एक तरफ से शुरू करते हैं, तो यह 3.1 से लेकर 4.4 पीएच परिसर के बीच में ही कार्य करेगा। अब इसको यदि हम देखें तो अम्ल में यह लाल रंग और क्षार में नीला रंग देगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा आपका है लिटमस। लिटमस जो है यह पीएच मान 5 से लेकर 8 के बीच में कार्य करता है। यह भी इसी तरह का करता है, लाल और नीला, सॉरी यह यहां पर पीला है। इसके बाद तीसरा आपका है फिनाप्थलीन।
फिनाप्थलीन जो है इसका परिचय जो होता है 8.3 से लेकर 10.0 तक। यह जो है लाल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी देता है। इसके बाद है फिनाइल रेड और मेथिल रेड पीएच में काम करने, लेकिन विशेष रूप से एक काम करने। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल के लिए हम ध्यान दें तो देखेंगे कि जल में कौन कौन आयन होते हैं। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रॉक्सिल आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो हम परिभाषा से लिखेंगे तो हमको पूरा यह व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। जल का आयनिक गुणनफल यानी कि Kw फॉर वाटर, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन के गुणनफल, दोनों के बीच में गुणनफल हो गया, के बराबर होते हैं। तो यदि इनकी मात्रा देखी गई कि कितना ये होते हैं तो इसका मान प्राप्त हुआ कि यह मान आयन हाइड्रोजन आयन हाइड्रॉक्सिल आयन का मान 1 गुणे 10 की घात -14 हो। यही -14 जो है आपका पीएच निर्धारण का कार्य करती है। यदि इसको हम बांट ले यानी कि यह बराबर है तो यहां पर हम कह सकते हैं जितना H पॉजिटिव है इक्वल उतना क्या है OH नेगेटिव यानी हाइड्रॉक्सिल आयन। यदि यह बात है दोनों बराबर हैं तो यहां पर एक निरूपण के लिए दिखने के लिए यानी H पॉजिटिव बराबर OH नेगेटिव अर्थात H पॉजिटिव 2 हो गया, 1 2 हो गया जो बराबर है तो बराबर कितना हो गया 1 गुणे 10 की घात -14। ठीक भाई, यदि ये हो गया तो एक का मान यदि हम निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा। इस मान लीजिए OH के लिए निकालना चाहे H के लिए तो OH का मान मान लीजिए हम यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं तो OH का मान कितना हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -7। तो अब हम यहाँ पर एक ज्ञात कर सकते हैं कि 7 जो है माइनस यानी आयनिक गुणनफल जल का यहां तक OH का होता है और इतना ही इसका होता है हाइड्रोजन आयन का होता है। तो जहां तक हाइड्रोजन आयन का हुआ था वहां तक जो है अम्ल था, जब जिसके बाद OH का हो गया तो क्षार हो गया। तो इस प्रकार से यहां पर परिभाषा के तौर पर हमें पढ़ना है पीएच मान। लेकिन एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन के गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी Kw के बराबर होते हैं, जिसका मान होता है 1 गुणे 10 की घात -14। ठीक, तो यदि यह बराबर है तो H पॉजिटिव बराबर OH नेगेटिव, क्योंकि दोनों बराबर हैं, अतः एक का मान यदि हमको ज्ञात करना पड़ जाए तो ये दोनों को बराबर यदि कर लें तो H पॉजिटिव का वर्ग यानी या 2 तो 1 गुणे 10 घात 14, ये एक का मान चाहे OH का या H का हमें ज्ञात करना पड़ जाए तो इसका आधा यानी OH का 1 गुणे 10 घात -7 और H प्लस का भी होगा 1 गुणे 10 की घात -7। लेकिन इस श्रेणी में चलेगा, मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पीएच। बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि पीएच अभी सोशल नेटवर्किंग पर लोग दे भी रहे हैं कि जो लोग मरीज ठीक हो रहे हैं उनको घर
यूज करने के लिए दिया जा रहा है। वायरस यहाँ तक जो है पीएच पर काम करता है। तो आपने पढ़ा होगा, देते हैं कि इसका इतना पीएच, एक चीज खाना चाहिए, सिरका है, नींबू है इत्यादि। तो उसी पीएच के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि पीएच क्या है। सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन पीएच, ये सोरेनसन वैज्ञानिक थे। सोरेनसन के अनुसार विलयन का पीएच अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम के या लाग के बराबर होता है। क्या परिभाषा उन्होंने दिया, पीएच। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, बहुत रंग नहीं माना जाता है, ऐसे होना ही चाहिए, बट ऐसा भी लिख सकते हैं। तो पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लॉगरिथम यानी log 10 के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं log 10, जैसा कि आपने मैथ इत्यादि में पढ़ा होगा, बराबर। इसके लिए क्या हम कर देंगे, बदल देंगे तो 1/H पॉजिटिव, ऐसा कर सकते हैं। तो परिभाषा यही से निकली। सोरेनसन के अनुसार पीएच मान जल के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लॉगरिथम के ऋणात्मक मान के बराबर होते हैं। यानी यहां पर क्या लगा होगा, ऋण लगा होगा। लेकिन यदि ऋण हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाई, तो यह हो जाएगा। इसी को पीएच मान का हम लोग निर्धारण करते हैं। अब बहुत सी चीजें हैं जिनका पीएच मान आप याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका पीएच मान जो है अधिक माना जाता है, करीब करीब 3 होता है। ठीक वहीं पर नींबू का 2.5 है। शुद्ध पेय पदार्थ, जो मृद पेय पदार्थ आप पीते हैं, उनका 6 है। और शुद्ध जल का पीएच मान 7, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि उदासीन होता है पीएच मान 7 पर। और इसके बाद टूथपेस्ट जो आप ब्रश करते हैं उसका 8 होता है, वॉशिंग सोडा 9 है। और इसी प्रकार से आमाशय पेट में जो हमारे बनता है 1.4 यानी 1.4 है, सिरका 4 है, दूध 6.5 है, और इसी प्रकार से ब्लड 7.4 है, और सोडा विलयन 8.5 है, और मैग्नीशियम इत्यादि 10.5 है। वहीं पर सांद्र NaOH है, उसका सबसे ज्यादा मान 14 होता है, यानी 14 होता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके पीएच मान। अब हम बात करते हैं पीएच का pOH से संबंध। पीएच एवं pOH में संबंध देखिएगा, थोड़ी सी बारीकी से भी आप देखते हैं। यहां पर पीएच pOH करीब करीब बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है इसके पहले H2O इक्वल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इक्वल हमने पढ़ाया है 1 × 10⁻⁴। हमने पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले H पॉजिटिव बराबर OH नेगेटिव इक्वल हो जाएगा 1.10⁻⁻⁴। ये हो जाएगा। तो हम इसके लिए यदि मान का निर्धारण करना चाहें तो जस्ट इसी प्रकार से होगा कि -7 तक और एक जो है -7 यानी 7 तक, तो भी टोटल हमारा 14 तक होगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसके निर्धारण देखना चाहें तो यही है कि पीएच HOH दोनों बराबर हैं, लेकिन H पॉजिटिव तक जो है ये कितने हैं, प्रथम 0 से लेकर 7 तक होते हैं, 6 तक होते हैं, ये 7 अंक हो ही जाएगा क्योंकि 0 मान है। 7वां आपका जल जो है उदासीन है और 8 से लेकर 14 जो है क्षारीय है। तो यहाँ इसका OH मान हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है H पॉजिटिव का मान हो जाएगा। तो 7 इसमें डिजिट आ रहे हैं, 7 इसमें आ रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों में संबंध यही होगा।
अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में हमें पीएच का क्या महत्व है भाई, आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसके लिए हम जानना चाहते हैं। तो पहली बात, पौधे एवं जंतुओं में संवेदनशीलता उनके पीएच मान के कारण होती है। संवेदनशीलता, जैसे हम लोगों को डांट दे रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, कोई छूता है तो कुछ इस प्रकार की जो भी गुण होते हैं या पेड़ पौधों में भी होते हैं, तो वह जो है पीएच मान पर निर्भर करते हैं। दूसरी, मृदा को उपजाऊ बनाना। हम लोगों के खेत की यदि मिट्टी नहीं सही होती है, नहीं उपजाऊ होती है, तो हम लोग उसको भेजते हैं, तो बताते हैं पीएच ज्यादा है, इसमें ये खाद डालिए, इसको कम कर दीजिए, तो उसमें पीएच मान जब बराबर हो जाए तो हमारा खेत में जो है उपज अच्छी होती है। तो दूसरा हो गया। तीसरा, भोजन पाचन की सुगमता बनाना। हम लोग कोई भी चीज खाना जो शुरू करते हैं खाने वालों में, तो उसमें अलग अलग पीएच की वस्तुएं हो सकती हैं किसी चीज की। नींबू जैसे हमने पढ़ाया पीएच है, सिरका है, इनका पीएच कहीं ज्यादा किसी का कम है, लेकिन हमारे पेट में जो अमाशय गैस्ट्रिक जूस बनता है 1.4 है, और अब मैंने जो है गलती से इससे हैवी चीजें खा रहा है या स्वाद के लिए अच्छी इससे हैवी जो पीएच की खा रहे, तो हमारे पेट के लिए क्या कर जाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो उनको हम बराबर करने के लिए बराबर करके भोजन के रूप में तब यूज करते हैं। तीसरा है, दांतों को क्षय से रोकना। यदि ज्यादा इस तरह से पीएच मान लेते हैं, हमारे दांतों के जो है इनेमल कट जाते हैं और जल्दी दांत खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे चींटी है, बिच्छू है, मधुमक्खी है, इत्यादि में ये जो है आत्मरक्षा के लिए इनमें पीएच मान अधिक के लिक्विड होते हैं, केमिकल होते हैं। कोई किसी को जैसे छू देते हैं तो उनको जो है दर्द होना, उससे बचते हैं, डंक मारने का प्रयोग करते हैं। कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे हैं जो डंक मारते हैं, उनमें भी पीएच मान के केमिकल अधिक पाए जाने वाले तत्व होते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, और इसको जानने के लिए हमारे पिछली वीडियो को देखते रहिए। खुद पढ़ें और दोस्तों को शेयर करें।